रहमान रहीम। मैं सैयद काज़म अली मूसवी मुतवल्ली आशुर खानी सैयदाए कौनैन देवड़ी शौकत जंग में रहता हूँ। मैं तमाम मुसलमानों को ये बात बतलाना चाहता हूँ कि वसीम रज़वी इससे पहले भी एक इसी घिनौनी हरकत का एक बयान दे चुका है कि कुरान में इतने सूरे, इतने पारे, इतने चीज़ें जो है दहशतगर्दी के है, वो इस तरीक़े के बातें करा जिसके अंदर कोर्ट में केस चलने के बाद इसको 50,000 जुर्माना हुआ और इसको बड़ी शर्मिंदगी और रुसवाई हुई। मैं ये चाह रहा हूँ कि कुरान किसकी किताब है? कुरान अल्लाह ताला परवरदिगार की किताब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में वही में नाजिल हुई। अगर इस कुरान के बारे में कोई ज़ेर ज़बर भी अगर कोई बोलेगा तो सीधा जहन्नुम में होगा, जहन्नुम की आग में जलेगा। यहाँ भी रुसवाई होंगी, खुदा के पास भी रुसवाई होंगी इस वसीम रज़वी के लिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो नबी थे जो परवरदिगार आलम उन पे कुरान, नमाज, रोज़ा, दीन, हज, ज़कात और तमाम चीज़ों के जो है अल्लाह ताला हमारे ज़रबियान बतलाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बोले नमाज़ पढ़ो, हम नमाज सुने, हमको रोज़ा रहो बोले रोज़ा रहे, हमको कुरान पढ़ो बोले कुरान रहे, हमको ज़कात दियो बोले तो ज़कात दिए, हम खुम दिए तो खुम दिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक बात को हम बाइस से बरकत समझते, हम उनकी बात को तस्लीम करते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान बोले मैं दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़ जा रहा हूँ और एक अहले बैत छोड़ जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप गुमराह न को। कुरान में हर एक चीज़ लिखी हुई है, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, हर एक चीज़ हिदायत की किताब है, अल्लाह की हिदायत की किताब है। इस मलून वसीम रज़वी ये बोलता है कि भाई जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे थे, वैसे थे, ये थे, गैर गलत बयान कर रहा। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त आए उस वक़्त जो है हरामबाजी फुल थी, अय्याशी फुल थी, नाफरमानी फुल थी, खुदा को मानने वाला नहीं था कोई शख्स। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह की किताब नाजिल करे, बताए देखो ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का रोज़ा है, अल्लाह का हज है, हलाल 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 चीज़ें बताए। ऐसे दौर में आए कि बच्ची को भी जो है पैदा हुई तो दफन कर देते थे, बहुत नापिकारा थे, जरी सी बात के ऊपर तलवारा खोल लेते थे, अपनी जो है बेहुदाना अंदाज, गुस्सा, जाहिलियत में भरी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसा पैगाम पहुँचाए कि अमन का, खुशी का अमन पहुँचाए और तलवार अल्लाह के तरफ से उठी। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन की जो तलवार चली काफिरा, मुनाफिका, दुश्मनों पे चली। मैं पूछना चाह रहा हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के वो नबी है जो इतना दुख से दंदाने टूटे, उनके ऊपर मुसीबत हुई, उनको जहर डाला गया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे, मगर हाथ उठा के ये उम्मत को बदवा नहीं दिए। हर नबी बदवा दिया, नूह अलैहिस्सलाम बदवा दिए, दूसरे नबियाँ बदवा दिए, मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बदवा उम्मत को नहीं दिए। सब्र करे। फिर उसके बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर क़यामत तक भी कोई चुमटी बराबर भी अगर कोई बोलेगा मलून की औलाद, तो सबसे पहले मेरी उम्र 65 साल की है, मेरे कानों में आवाज़ जाएंगी तो मैं बराबर बोलूँगा वसीम रज़वी बड़ा शैतान है और उसको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना शिया कौम से ताल्लुक़ है, ना सुन्नी कौम से ताल्लुक़ है, ना दीन से ताल्लुक़ है। ये शैतानी क़ुव्वतों का आमदी बहुत बड़ा पुतला बन गया है। ऐसे पुतले के लिए जो है अल्लाह ताला अज़ाब नाजिल करेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान में फरमा रहा अल्लाह ताला परवरदिगार आलम कि हमने जालिम के ऊपर जालिम को मुनब्बत कर देता, यानी कोई जालिम है तो बड़े जालिम को बिठा देता, तो अल्लाह ताला परवरदिगार इसका बदला लेंगे। कुरान में एक और एक आयत है, परवरदिगार आलम बोल रहा मैं इन मुजरिमों से बदला लूंगा बोल रहा। कुरान में आयत है एक मिना मुजरिमा, ऐसा परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मैं इन मुजरिमों से बदला लूंगा जो मुजरिम दीन के, इस्लाम के दुश्मन रहेंगे। और मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहा है कि तमाम कायनात आपके लिए मैं जो है अल्लाह ताला सब कायनात में तमाम चीज़ें बोल रहा, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। 1 लाख 1 कम 24,000 नबियों से अफजल मर्तबा उनका है। उस मर्तबे को समझिए, पढ़कर कुरान देखिए बरकत कुरान की, पढ़कर नमाज देखिए बरकत कुरान की। मेरे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पे चलिए, आपको गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला परवरदिगार आलम फरमा रहा है कि मेरे बाद जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरे बाद 73 फ़िरक़े होंगे। एक फ़िरक़ा जो है आप उसको तलाश कर लीजिए जो ईमान की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में। कुरान में अल्लाह ताला मुसलमान का जिक्र कई मरतबा कर रहा। मैं छाती देख के बोल रहा हूँ मैं मुसलमान हूँ, मेरे को फ़ख्र और नाज है मुसलमान होने की हैसियत से। मैं तमाम चीज़ों पे जो है
रखता हूँ मैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए नमाज पढ़ो, हम नमाज पढ़े, रोज़ा रहो, रोज़ा रहे, ज़कात दो, ज़कात दो, अच्छे कामा करो, अच्छे कामा करो। इतनी हिदायतों की हदीस आए, इतने चीज़ें आए। वो मलून नस्ल हरामी ये फरमा रहा वसीम रज़वी खुदा गारत करे, उसको सत्यानाश करे, अजाब नाजिल करे परवरदिगार आलम। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर गुस्तागी कर रहा है तो उसको परवरदिगार उसको बराबर बदला लेगा, मेरा परवरदिगार बराबर बदला लेगा। ऐसे और मैं तमाम बाहर के मुल्कों को बोल रहा हूँ, तुम लोग कहीं घुस हो रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर शख्स बोल रहा तो तुम लोग इतने मुल्क हैं, उसको कुछ करो, आवाज़ उठाओ। अगर हमारे दीन के इस्लाम के बारे में बोलेंगा, अगर हम भी किसी के दीन के बारे में बोल रहे, किसी के मज़हब के बारे में बोल रहे, किसी मज़हब की दिल आज़ारी कर रहे, परवरदिगार बोल रहा तुम किसी के मज़हब को बुरा न को बोलो, ताकि कोई आदमी अगर तुम बुरा बोलेंगा तो तुम्हारे सच्चे मज़हब के ऊपर भी उंगली उठाएंगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे को कुत्ता भी है कोई नजीस और कोई ऐसा है तो भी हम बुरा नहीं बोलते, उसको कोई धुतकारते नहीं, वो भी अल्लाह के तरफ से जी रहा, अल्लाह सबको जिला रहा। एक कोई अंग्रेज आज तक तरक्की करके ये नहीं बताया कि आसमान मेरा है, पानी मैं बरसाता हूँ, जमीन मेरी है, तारे मेरे हैं, सूरज मेरा है, चांद मेरा है। ये सब अल्लाह ताला हमारे लिए नियामतें बना के परवरदिगार आलम पेश करा। और अंदरूनी मुल्क के दहशत गर्दी हो, बैरूनी मुल्क के दहशत गर्दी हो, पूरी दुनिया के दहशत गर्दी हो। दहशत गर्दी एक मजहब नहीं है, फिरका नहीं है, इसको बनाया जाता है, पाला जाता है, पोसा जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करके दहशत गर्दी बनाया जाता है। आज हिंदुस्तान में हमारी इंदिरा गांधी पे गोलियां चल गए, राजीव गांधी को एक औरत उड़ा दिए, चुप ने उड़ाते, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करते। नरेंद्र मोदी बेहतरीन जो है इस दहशत गर्दी से कई जमाने से निपट रहा है। नरेंद्र मोदी बेहतरीन नरेंद्र मोदी है। और हमारे हिंदुस्तान में दहशत गर्दी घुस के बंबई में तमाम ताजमहल होटल में, रेलवे स्टेशन में कई जगह बम बिलास करे, उनको फांसी की सजा हुई। और मैं बोल रहा हूं ऐसे दहशत गर्दी जहां भी कटे, कोई केस मुकदमा ना चलाए, 20 तौर पे ठहर के मिलिट्री हो, पुलिस हो, जो भी हो, मशीन गन की मैगजीन मार देना चाहिए, चाहे छोटा दहशत गर्दी हो चाहे बड़ा दहशत गर्दी हो। और इसी तरीके से दहशत गर्दी को खत्म करिए। नेताएं, एमएलए, मिनिस्टर कोई भी जो है इस सिलसिले में अपने अपने दुकाना चलाते, अपने अपने जलसे करते, अपने अपने प्रोग्राम करते। मैं चाह रहा हूं कि इस्लाम और दीन के लिए किसी भी मजहब के बारे में कोई बुरा बोल रहा तो आप बराबर एक्शन लीजिए और उसके तहत रहिए। मैं मेरे तरफ से जो है 2 लाख रुपए का ऐलान करता हूं कि वसीम रज़वी के लिए जो है कोई कोर्ट में केस डाल के जो है उसको सजा कराइए, पागल खाने को भेजिए। और उस पर जो है तमाम दुनिया के मुल्क हैं, सऊदीया है, कुवैत है, इराक है, ईरान है, जितने भी बैठे हुए, मैं ईरान को पूछना चाह रहा हूँ कि है ईरान, तो जो है मुस्लिम मुल्क है, तो इस वक्त सोया क्यों है? इस सिलसिले में अपनी आवाज़ उठा। मैं इतनी उम्र में भी अल्लाह के फजलो करम से कोई दीन के इस्लाम के बारे में अगर कोई बोलेगा तो मैं बराबर जवाब दूंगा। करबला के इमाम हुसैन की शहादत अजीम शहादत थी, ये शहादत जो है बेकार नहीं गई। ये नमाज, रोज़ा, दिन तमाम चीज़ें बने, हमारी आँख खुली और हम दिन को पकड़े हुए। आज मस्जिदों में अज़ाएं होते, हुजूर का नाम रहता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत होती, मिलाद नबी में हज़ारों लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है पैदाइश की खुशी मनाए, खाने खिलाए। और मैं चाहता हूँ आपके साल तमाम दुनिया के मिलाद नबी के ऊपर लोगों को बोलना चाह रहा हूँ, यतीमों के, गरीबों के, मजबूरों के, और उनके लिए जो है तमाम जो है गरीबों की मदद भी करिए, जिससे मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी ज़िंदगी को बादशाहत ने गुजारे, मेहनत करके दिखाए, मेहनत करे मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे लिए अल्लाह बोल रहा है, उनके लिए सौंप दिया बोल रहा, चाहते तो उनके लिए तमाम चीज़ें नाजिल होते। मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद है, यहूदी के बाग में काम करे, रिस्क खाए, सूखे रोटियां खाए, अपने आप को बतलाए लोगों को, देखो मेरे पास सब कुछ है, जमीन की बात पूछो, आसमान की बात पूछो, जिससे जो पूछते पूछो, बोले मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक किताब में बताते हैं, मेरे पास किताब है इस वक्त, कैफे पे जुर्री पेज नंबर 90 के ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, अली मुझसे ऐसे है जैसे बदन से सर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है फरमा रहे हैं, अली को और आल को उम्मत से, रसूलुल्लाह से अलग करके न को देखिए।
आपको जन्नत मिल जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है मैं परवरदिगार से मैं इल्तिजा करता हूँ कि जो भी जालिमा मुजरिमा है, फ्रांस का भी एक जना बोला था, मैं उसके लिए भी बयान दिया, मैं 65 साल की उम्र में भी मरना पसंद करूँगा। कोई अगर मेरे को मारना चाह रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, अगर मैं हक बोल रहा हूँ तो मेरे को मौत से भी डर नहीं है, क्योंकि मेरे को खुदा से खौफ खाना है, खुदा से खौफ खाना है। खुदा कुरान में अल्लाह फरमा रहा है शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। शैतान कौन है? रेल है, डब्बा है, टेबल है, जहाज है, क्या है? शैतान खुला दुश्मन है। शैतान के शर से महफूज रहो। वसीम रज़वी शैतान है, शैतान है, अल्लाह बोल रहा इसके शर से महफूज रहो बोल रहा। अल्लाह ताला परवरदिगार हम खुदाफिज, शुक्रिया। मैं तमाम जो है आरिफ भाई मीडिया वाले के मेरा बयान ले रहे, एवन क्राइम न्यूज़ स्टार तेलंगाना वाले भी बयान ले रहे, और मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं आखिरी जुमला एक बोल के मेरी वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। यहाँ के KCR साहब जो है बेहतरीन CM है, अच्छे CM है। अल्लाह ताला परवरदिगार आने वाली हुकूमत की भी उनकी रखे, आबाद व शाद रखे, उनको भी बेहतरीन CM है। हर मज़हब बिल्लत को जो है एक नज़र देखते हैं, किसी भी बुग़्ज़ी नहीं है। उनके दौरान हुकूमत में 7.5 साल हो गए होंगे, एक दिन की फिसादात करफी नहीं भी। अगर कोई साबित कर रहा तो मैं 1 लाख रुपये उसको भी इनाम दे देता हूँ। खुदा हाफ़िज़, शुक्रिया, मेहरबानी।